कंटोला की सब्जी आमतौर पर बाजार में जल्दी कोई नहीं खरीदना चाहता है। इस पर कांटे लगे होते हैं जो देखने में खराब लगते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसमें मीट से ज्यादा ताकत होती है। इस खेती कर किसान तगड़ी कमाई कर सकते हैं। धान गेहूं जैसी पारंपरिक खेती में मुनाफा ज्यादा नहीं मिल रहा तो आप कुछ अलग सब्जियों की खेती में हाथ आजमा सकते हैं। इससे आपको कम समय में ही जबरदस्त मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। हम आपको कंटोला की सब्जी के बारे में बता रहे हैं, जो दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें मीट से भी ज्यादा ताकत होती है, वह भी पूरे 50 गुना। विटामिन बी12 से लेकर विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अगर इसकी खेती शुरू करते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। कंटोला एक छोटी कांटेदार दिखने वाली सब्जी है। इसका वैज्ञानिक नाम मोमोडिका डायोइका है। मुख्य रूप से भारत के पर्वतीय हिस्सों में कंटोला की खेती होती है। इसे कंकोड़ा, कटोला, परोपा या खेकसा के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसका नाम वन करेला भी है। स्पाइन गार्ड या ककोड़ा की बेल को उगने के लिए अच्छी धूप की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां इसे पूर्ण सूर्य प्रकाश या रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप प्राप्त हो सके। इसके अलावा यदि आपके द्वारा लगाए गए कंटोला के पौधे गमले या ग्रो बैग में लगे हैं तो पौधे लगे गमले को पर्याप्त धूप वाली जगह पर रखें। लेकिन कंटोला के पौधों को गर्मी में दोपहर की तेज धूप से बचाएं, क्योंकि बहुत तेज धूप से पौधे जल सकते हैं। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए आप शेड नेट का उपयोग कर सकते हैं। आप ककोड़ा, खेकसा को घर पर गमले में 2 तरीकों से लगा सकते हैं। पहला बीज से और दूसरा सीडलिंग ट्रे में पौधे तैयार करके। आइए जानते हैं गमले में ककोड़ा के पौधे लगाने की विधि के बारे में। ककोड़े के पौधे लगाने के लिए उचित साइज के गमले या ग्रो बैग का चयन करें, जिसकी तली में अतिरिक्त जल निकासी छिद्र हो। अब इस पॉट में उपयुक्त रेतीली दोमट मिट्टी या पॉटिंग सॉइल भरें। ग्रो बैग में मिट्टी भरते समय ध्यान रखें कि गमला ऊपर से 2 से 3 इंच खाली रहे, ताकि पौधों को पानी देते समय गमले से मिट्टी में न बहे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप इसमें जैविक खाद जैसे पुरानी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और क्रोम आदि को मिला सकते हैं। मिट्टी में ककोड़े के बीजों को लगभग से इंच की गहराई में लगाएं और स्प्रे पंप की मदद से पानी का छिड़काव करें। पौधे लगे गमले की मिट्टी में आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखें, लेकिन गमले में जल भराव से बचें। रोजाना मिट्टी में नमी चेक करते रहें। यदि मिट्टी सूखी लगे तो पानी दें। मिट्टी में बीज लगाने के बाद उचित देखभाल करते हुए ककोड़ा की बेल या लता में 70 से 80 दिन में फल लगने लगते हैं। ककोड़ा के पौधों के विकास व वृद्धि के लिए देखभाल करने की जरूरत होती है, ताकि हमें भविष्य में कंटोला के अच्छे और स्वस्थ फल प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। मिट्टी में बीज लगाने के बाद पानी का छिड़काव अवश्य करें। पौधे लगे गमले की मिट्टी को सूखने न दें, लेकिन मिट्टी में जल भराव से बचें। पौधों के अच्छे विकास के लिए सुबह के समय पानी दें। ककोड़ा या कंटोला बेल वाला पौधा है, इसीलिए जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है इसे सहारे की जरूरत होती है। इसे सहारा देने के लिए आप लकड़ी के डंडे को पौधे लगे गार्डन की मिट्टी में लगा सकते हैं। फसल की बुवाई के तुरंत बाद खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, परंतु 2 वर्षा के समय में अधिक अंतर होने पर सिंचाई करनी चाहिए। खेत में आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकालने के लिए जल निकास की भी व्यवस्था हो, क्योंकि अधिक पानी से बीज या कंद सड़ सकता है। 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करना आवश्यक है। इस पर बहुत कम कीट व व्याधियों का प्रकोप होता है।
परंतु फल मक्खी ककोड़ा के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड या क्विनालफॉस 25 EC की 2 से 3 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जा सकती है। ककोड़ा से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है तथा गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। ककोड़ा एक बहुवर्षीय फसल है, इसलिए पौधों को सहारा देने के लिए लोहे के एंगल पर जालीनुमा तार 5 से 6 फीट ऊंची 4 फीट गोलाकार संरचना का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं।